विजय जी संघर्ष करो, विजय जी संघर्ष करो। आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में हैं, दिखा दीजिए युवा मोर्चा में क्या जोश है, जोरदार तालियां बजाकर दिखा दीजिए। इसी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर कल कांग्रेस की एक सभा हुई थी और जब गौरव खारी जी ने मुझे कहा था कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा का तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था बारिश का मौसम है और राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं, क्या तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इतना हजारों की संख्या में युवा आएगा? किंतु आज इतने हजारों की संख्या में युवा को देखकर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं जाते हुए। ये जो तरुणाई यहां पर नजर आ रही है, ये आगे आने वाले समय का संकेत दे रही है। राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। बड़े अहम समय के अंदर ये युवाओं का सम्मेलन हो रहा है। जब राजनीतिक उथल पुथल है, जेडीयू और के कारण जो है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने दम खम पे युवाओं के दम पर खड़ी है और हम अकेले चुनाव के अंदर लड़ने की ताकत रखते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब विश्व के अंदर क्रांति हुई है तो वो युवाओं ने की है। अगर जयप्रकाश नारायण जी ने जिस समय 1975 के अंदर सत्ता पलट किया था कांग्रेस का, तो बिहार से उसकी शुरुआत हुई थी और वो युवा थे जिन्होंने उठाकर कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया था। और आज भी ये युवा जो इस हाल के गोलधारे के अंदर बैठा है, मुझे संकेत साफ दिखाई देता है कि 2013 का दिल्ली में और 2014 का पूरे देश के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी, यह मैं कह सकता हूं। सरकार युवाओं की चिंता नहीं कर रही, सरकार युवाओं के बारे में कुछ कर नहीं, सरकार युवाओं की उपेक्षा कर रही है, वो उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रही है। देश भर के अंदर जो बेरोजगारी है युवाओं, उसके लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार, दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। उनको भविष्य का मालूम नहीं है आजकल के युवाओं का, कौन सी नौकरियां कहां से निकलेंगी, कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी शासन में आ गई तो समझ लीजिए आपको नोएडा और गुड़गांव के आईटी हब में नहीं जाना पड़ेगा, हम दिल्ली के अंदर आईटी हब को यहां पर खड़ा करेंगे जिसमें नौकरियां मिलेंगी। युवा पूछता है आज मेरा कल भविष्य क्या है। अगर आप कॉलेज के अंदर चले जाइए तो 1,80,000 लोगों ने इस बार सीबीएसई से दिल्ली की परीक्षा दी है और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नया कॉलेज नहीं खुला, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली। 54,000 सीटें दिल्ली के अंदर सिर्फ हैं, उसमें से 27,000 सीटें हमारे ओबीसी भाई के लिए हैं। जनरल सीटें 27,000 बचती हैं। उन 27,000 सीटों में से भी जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग वो सीट ले जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो हरियाणा का, जो यूपी का, जो बिहार का, जो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ के आदमी यहां पर आकर बसे हैं, उनके बच्चों के लिए भी दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं है। जिस दिन दिल्ली में बीजेपी का राज आएगा 15 और नए कॉलेज खोले जाएंगे, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं जाकर। युवा हमसे पूछते हैं देश किस तरफ जा रहा है जाके। एक एक युवा रोज बीपीओ के अंदर काम करता है 12-12 घंटे, एमएनसी कंपनियों में 12 घंटे काम करता है, एक दिन की तनख्वाह देकर उससे 1.5 दिन का काम कराया जाता है। युवा पूछता है मैं इतनी मेहनत करता हूं और दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सरकार एक भ्रष्टाचार में 2G में 1,87,000 करोड़ रुपए ले जाती है, एक कॉमनवेल्थ गेम्स में 1,70,000 करोड़ घोटाला कर देती है, एक कोयला के घोटाले के अंदर लाखों करोड़ के वारे न्यारे कर देती है। इसलिए दोस्तों, युवा कांग्रेस से हिसाब मांगना चाहता है कि ये भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार इस देश का और यहां बैठे हुए दिल्ली का युवा जाग चुका है। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
शीला दीक्षित गद्दी छोड़ो, दिल्ली का युवा यहां पर आकर खड़ा हो गया है। मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज लोग पूछते हैं खड़े होकर हमारा भविष्य क्या है। बिजली के दाम आसमान के ऊपर बढ़ गए हैं, बिजली के दाम आसमान पे हैं। मैं पूछता हूं, बोलो बिजली महंगी है या सस्ती? बिजली महंगी है या सस्ती? पानी आता है या नहीं? पानी महंगा है या सस्ता? पेट्रोल महंगा है या सस्ता? डीजल महंगा है या सस्ता? तेल, चावल, चीनी, फल, सब्जी महंगे हैं या सस्ते? तो दोस्तों इस महंगी सरकार को विदा करने का समय आ गया है। हमने कहा था कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी वो बिजली की दरों के ऊपर अंकुश लगाएगी, और हमने कहा था कि ये दिल्ली सरकार, ये डीआरसी और ये बिजली कंपनियां, ये तीनों मिली हुई हैं और ये तीनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। जो दिल्ली के अंदर बिजली किसी समय के अंदर 1 रुपए से भी सस्ती थी, वो बिजली आज 5 रुपए 50 पैसे के अंदर मिल रही है। हमने घोषणा की है, हमारे पास फॉर्मूला है कि किस तरीके से दिल्ली में बिजली के दाम कम हो सकते हैं, और मैं आप लोगों को साक्षी बनाकर यह घोषणा करना चाहता हूं, जिस दिन दिल्ली में बीजेपी का राज आ जाएगा उस दिन बिजली के दाम 30% कम हो जाएंगे, समझ लीजिए। मुख्यमंत्री हमसे बोली कल की इसी तालकटोरा स्टेडियम में खड़ी होकर, विजय गोयल के पास कौन सा वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें बता दे तो हम उससे बिजली के दाम कम कर लें, या उसकी सरकार क्यों नहीं बिजली के दाम कम कर लेती। मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली के युवा खड़े हैं यहां पर, दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल के अंदर 59% दाम बढ़ गए, किंतु गुजरात के अंदर सिर्फ 6% दाम बढ़े हैं। 6% दाम 2 साल के अंदर, और हमारे यहां 59% दाम बढ़े हैं। हमने उसको कहा मैं आज तालकटोरा स्टेडियम में फॉर्मूला दे दूंगा। आप लोग दोस्तों जानते हो ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, किसी समय 1996 में मोबाइल का रेट क्या था बताइए? 16 रुपए का रेट था आउटगोइंग का और इनकमिंग का। पर मोबाइल की सारी कंपनियों में कंपटीशन हुआ, एक एयरटेल, एक एयरसेल, और कौन से? वोडाफोन, और कौन सा? टाटा, और कौन सा? आइडिया, और कौन सा है? इतनी सारी जब मोबाइल कंपनियों के अंदर कंपटीशन हुआ तो आज मोबाइल कंपनी के रेट 30 पैसे हो गए। तो शीला दीक्षित हमारा फॉर्मूला है, जितनी बिजली कंपनियां हैं इनमें कंपटीशन करा दो। हमको टाटा से चाहिए बिजली, हम टाटा से लेंगे, हम रिलायंस से बिजली होगी तो हम रिलायंस से लेंगे, और आप देखेंगे बिजली के दाम 30% कम हो जाएंगे, और 2 नहीं 6 कंपनियों को आप यहां पर लेकर आओ। जब ये कंपनी आई थी तो कहा था कि बिजली की दरों को सस्ता किया जाएगा और 24 घंटे बिजली दी जाएगी, किंतु 24 घंटे बिजली नहीं आ रही, बिजली सस्ती नहीं हो रही, क्योंकि उस समय यह तय हुआ था कि 4500 मेगावाट का बिजली का उत्पादन दिल्ली में होगा। हमारा दूसरा फॉर्मूला है, जिस दिन बीजेपी आएगी उस दिन बिजली का उत्पादन हम यही करेंगे। दोस्तों मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आप लोगों के बीच में सिर्फ ये कहने आया हूं कि हम 5 साल की नहीं, हम 50 साल की प्लानिंग करेंगे। 50 साल के बाद कितनी सड़कें चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितनी पानी चाहिए, कितनी झुग्गी झोपड़ियों को फ्लैट चाहिए, कितनी हाउसिंग स्कीम चाहिए, उस सारे की हम स्कीम बनाएंगे। हम 5 साल की प्लानिंग नहीं करेंगे। और मैं आज आप लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए काम करेगी और स्टूडेंट्स को सस्ते लैपटॉप, सस्ती किताबें प्रोवाइड करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी स्टूडेंट्स के लिए सेंटर्स बनाएगी, स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की नए कॉलेजेस खोलेगी, उनके लिए यूनिवर्सिटी खोलेगी, खेल के मैदान खोलेगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप में से किसी को भी आधी रात को भी काम पड़ जाए, चाहे अस्पताल का हो, चाहे पुलिस का हो या किसी का हो, विजय गोयल के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। आधी रात को आप खड़का के देख लेने जाते। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि बीजेपी का जब शासन आएगा उसके अंदर खुशहाली होगी। बीजेपी के शासन के अंदर किसी को भी एडमिशन की दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के शासन के अंदर हम बिजली और पानी के दाम कम करेंगे। बीजेपी के शासन के अंदर हम झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट देंगे।
बीजेपी के शासन के अंदर टूटी सड़कें नहीं होंगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। बीजेपी के शासन के अंदर महिलाएं असुरक्षित नहीं होंगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहेगा कि मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तन से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती है, लेकिन बुझा नहीं सकती। लौ को डिगा तो सकती है, बुझा नहीं सकती। बोलिए भारत माता की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताइए, ये जो दिल्ली के अंदर युद्ध होने वाला है, इसको आप लड़ने के लिए तैयार है? बोलो, लड़ने के लिए तैयार हो? पूरा चिल्ला के बोलना, हर एक का हाथ खड़ा होना चाहिए। बोलिए बीजेपी का दिल्ली के अंदर 2013 में जो युद्ध होने वाला है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।